हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे अगर चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं आज प्रभु पिता का धन्यवाद करते हुए आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। इस बात को ध्यान से सुनना। क्या आप विश्वासी हो? क्या आप मसीह में हो? आप कितने समय से विश्वास में हो और कितने समय से आप विश्वासी हो? कितने समय से आप मसीह में हो? तो आज मैं जो आपको सवाल कर रहा हूँ, इस सवाल का ऐसा बुरा मत मानना कि मैं कौन सा बेहुदा सा सवाल कर रहा हूँ। सचमुच ये बेहुदा सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं सभी के लिए। तो आज जैसा हम लोग मसीह में जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से हम मसीह में चल रहे हैं, तो क्या हमारे चाल चलन से परमेश्वर को खुशी है? क्या जो हमारा चरित्र है, क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या जैसे बाइबल में लिखा है हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, ऐसे जीवन से अगर मतलब परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे ही जीवन से खुश होते हैं कि जो इंसान परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है, जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है और जिसके चरित्र से प्रभु यीशु मसीह खुश होते हैं। हाँ, तो जिसका चरित्र, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह को, जिसकी चाल पसंद आती है, तो उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह खुश होते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा जीवन नहीं जी रहा तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होते। फिर उसकी प्रार्थना हो, चाहे उसकी आराधना हो, चाहे उसका दान भी हो, चाहे उसका दशमास हो, तो भी परमेश्वर उसके जीवन से, उसके चरित्र से वो खुश नहीं होते। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह थी जहाँ पर दो लोग गए प्रार्थना करने के लिए। एक तो था टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला, और एक था फरीसी। तो जब वो वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए, तब जो फरीसी था उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो हफ्ते में उपवास करता हूँ, मैं तो अपनी सारी कमाई का दशमास देता हूँ। उसने वहाँ पर ऐसे प्रार्थना के शब्द थे। और जो वहीं पर जो चुंगी लेने वाला था, अभी देखो वो भी थोड़ा साइड पर हो गया। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो। अभी देखो ये प्रार्थना जब परमेश्वर ने सुनी तो जो फरीसी था, जो धर्मी था, जो अपनी कमाई का दशमास देता था, जो एक हफ्ते में 2 बार उपवास किया करता था, देखो उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, क्योंकि उसकी प्रार्थना से, उसके जीवन से, उसके चरित्र से परमेश्वर खुश नहीं थे। लेकिन जो एक चुंगी लेने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन हुआ, उसने प्रार्थना की, उसने अपने जीवन में बदलाव लाया, तो उसकी प्रार्थना से परमेश्वर खुश हो गए और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने कबूल कर लिया। अभी देखो आज ज़्यादातर विश्वासी लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सामने वाले की प्रार्थना से वो परमेश्वर खुश नहीं होते। और जब परमेश्वर खुश नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब सीधा सही है, फिर शैतान खुश होता है। चाहे इंसान चर्च जाता है, चाहे इंसान वो बाइबल पढ़ता है, चाहे इंसान वो प्रार्थना करता है, तो यदि परमेश्वर ही खुश नहीं है तो फिर सीधा सा मतलब है कि उसकी प्रार्थना से तो शैतान खुश होने वाला है और शैतान खुश भी होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो भी काफ़ी समय से विश्वास में था, काफ़ी प्रार्थना किया करता था, और उसका तो हर बार यही था कि उसको रात को प्रार्थना करनी होती थी, हर बार उसको रात को प्रार्थना करनी होती थी। लेकिन वो क्या, जब भी वो कामकाज के लिए जाया करता था तो कामकाज मतलब जो भी अपना काम करता था, शाम के वक्त जब घर पे आया, नहाया, खाना वाना खाया और प्रार्थना करने बैठ गया। तो ऐसे उसका जीवन चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि प्रार्थना करते करते मतलब जब समय निकलता गया, तो जब वो एक बार काम पर गया हुआ था और काम से जब लौट कर आया घर पे, अभी वो काफ़ी थक चुका था। वो आया, उसने नहाकर खाना वाना खाया, अभी वो बिस्तर पर गया ही था कि उसकी
ज़ोरों की नींद आ गई। अभी वो ज़ोर से मतलब जब ज़ोरों की नींद आई और वो सो गया। जब वो सो गया तो अभी उससे उठा ही नहीं गया, वो प्रार्थना करनी भूल गया। अब जब वो सुबह उठा तो उसको याद आया, अरे मैंने तो रात प्रार्थना ही नहीं की। तो जब प्रार्थना नहीं की अभी उसको बहुत अजीब सा महसूस हुआ, अरे ये कैसा मेरे से हो गया, मेरे से गलती होगी, मेरे से पाप हो गया। अभी वो सुबह उठा, उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और प्रार्थना भी कैसी की, रो रो कर प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, मुझसे परमेश्वर गलती हो गई, परमेश्वर कभी ऐसा हुआ नहीं है, परमेश्वर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कभी प्रार्थना ना की हो, लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की, मुझे क्षमा करो। तो उसकी प्रार्थना जब समाप्त हो गई तो वो इंसान फिर अपने काम पर चला गया। और जब वो काम पर चला गया, अभी क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद जब वो काम पूरा कर कर वापस आया, जब काम कर कर वो वापस आया, फिर वो थका हुआ था, फिर वो आकर नहाया, खाना वाना खाया, फिर बिस्तर पर चला गया। अब की बार फिर वो ऐसे ही सो गया। अब सो गया तो रात को फिर जब रात बीत गई, दिन निकला, फिर वो उठा, उसको याद आया, अरे रात मैंने फिर प्रार्थना नहीं की। अभी उस इंसान ने फिर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और प्रार्थना भी कैसे, जोरों की प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर दूसरी बार ऐसा हुआ है मुझसे, परमेश्वर ऐसा नहीं होगा, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर ऐसा नहीं होगा, क्षमा करो। अभी वो उसने प्रार्थना की और फिर उसने जब आमीन बुलाई और काम पे चला गया। अभी फिर ऐसा हुआ, शाम के वक्त जब वो घर पे आया, फिर थका हुआ था, फिर सोया, फिर खाना वाना खाकर मतलब वो सो गया जब, तो उसके बाद फिर वो प्रार्थना करनी भूल गया, नींद आ गई। अब सुबह जल्दी उठ गया, फिर उसने प्रार्थना की, फिर वैसे ही प्रार्थना की। अब 3 बार उसके साथ ऐसा हो गया। अभी चौथे दिन जब वो काम पर गया, तब ऐसा हुआ कि जब वो घर पे आया, अब घर पर आया, थका हुआ था, अभी उसने नहाया, खाना वाना खाया, अब वो सो गया। तो 1 आधे घंटे के बाद शैतान आया, उसको उठाकर खड़ा कर दिया, उसको बोला, ए क्या हुआ, तू तो मसीह को मानता है, अरे तू तो मसीह को मानता है, लेकिन तू कैसे बिना प्रार्थना किए सो सकता है, उठ प्रार्थना कर। अभी इंसान उठ गया, उसकी नींद खुल गई, उसको याद आ रहा है मैंने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना करने लगा। भाई उसने 35-40 मिनट, आधा घंटा, जितना भी उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करके सो गया। सुबह जल्दी उठा, फिर काम काज के लिए निकल गया। अभी इतने में ही जो शैतान के दूत थे, जो शैतान के साथी लोग थे, वो गुस्सा करने लगे। अभी बोलते, बॉस, सरदार, आपने ये क्या किया, आपने गलत कर दिया। अरे आप तो हमें रोकते हो कि जो प्रार्थना करता है उसको रोको, जो बाइबल पढ़ता है उसको मना करो, जो चर्च जाता है उसको रोको, लेकिन आपने ये क्या किया, आपने उस इंसान को उठाकर खड़ा कर दिया, उसको बोलते हो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें आपके साथ मिलकर काम नहीं करना, आप तो ऐसे वैसे काम करते हो और हमें क्या बोलते हो कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद आप लोगों को उठा कर प्रार्थना करवाते हो। तो शैतान ने बोला, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात ख़त्म हो गई। उन्होंने बोला, हाँ बात ख़त्म हो गई, लेकिन अभी हमें आपके साथ मिलकर काम नहीं करना। शैतान ने बोला, ठीक है मत करना, लेकिन सुनो, तुम लोग जानते हो कि मैंने उसको क्यों उठाया, अरे मैंने उसको क्यों बोला कि प्रार्थना कर। तुम लोगों ने देखा कि पिछले 3 बार जब उसने रात को प्रार्थना नहीं की, और सुबह जब प्रार्थना की, तब उसकी प्रार्थना कैसी थी, उसकी प्रार्थना वो दिल से थी, उसकी प्रार्थना वो आत्मा के साथ थी, और उसको इस बात का पश्चाताप हुआ था, उसको इस बात का दुख होता था कि मैं परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। मैं परमेश्वर की मतलब आराधना कर सकता था, मैं परमेश्वर की प्रार्थना कर सकता था, मैं परमेश्वर के साथ समय बिता सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अभी जब वो पहली बार प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना दिल से नहीं हुई, जब उसने दूसरी बार प्रार्थना की तो उसने दिल से प्रार्थना की, जब उसने तीसरी बार प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना दिल से होती थी। और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और ऐसी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर वो प्रसन्न होते हैं, ऐसी प्रार्थना सुनकर वो सामने वाले के जीवन में काम कर देते हैं। तो अभी सोचो, जो इंसान हर बार प्रार्थना करता है और उसकी तो रूटीन बनी हुई है, हर बार उसको ऐसे ही प्रार्थना करनी है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। अभी सोचो, अगर रात को फिर मैं उसको ना उठाता, अगर मैं उसको ना बोलता कि प्रार्थना उठ कर, तो फिर वो सुबह उठता, फिर वो ऐसी प्रार्थना करता। जब वो ऐसी प्रार्थना करता जो दिल से प्रार्थना होती इसकी, तो उसकी प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंचती, तो क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं करने वाले थे। इसलिए जो इंसान ऐसे ही नामधराई वाला मसीही है ना, जब वो प्रार्थना करता है, जब वो चर्च जाता है, जब वो बाइबल पढ़ता है, तो परमेश्वर कभी भी उसकी ऐसी बातों से खुश नहीं होते, उसकी बातों से शैतान खुश होता है।
इसलिए शैतान ने बोला देखो उसको मैंने उठाया, उसका कारण यही था कि वो जैसी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना का कोई फ़ायदा तो है नहीं, उसकी प्रार्थना में कोई असर तो है नहीं। लेकिन जो प्रार्थना वो सुबह करता है और प्रार्थना मिस होने के बाद प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना में दम है, उसकी प्रार्थना वो पावरफुल है, उसकी वो प्रार्थना असरदार है। तो अभी सोचो अगर वो ऐसी प्रार्थना करेगा तो उससे क्या होगा। अरे जो बंधन है ना हमारे, जो आप लोग यहाँ पर उसके घर में या किसी के घर में कुछ परेशानी लेकर जाते हो, तो उसकी प्रार्थना से क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे बंधन है वो बंधन टूट जाएंगे। तो क्या उसको उठाना वो ज़रूरी नहीं था? क्या उसको उठाकर ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं था कि उठ के प्रार्थना कर, अरे तू तो विश्वासी है, तू तो मसीही को मानता है। तो जब वो ऐसी प्रार्थना करता है, तो ऐसी प्रार्थना जब वो करेगा तब परमेश्वर खुश नहीं होगा, लेकिन हम तो खुश होते हैं ना, इसलिए हम खुश होते हैं। तो जब उसकी प्रार्थना, वो तो व्यर्थ वाली प्रार्थना है, ना तो उसमें कोई असर है, ना उसकी प्रार्थना सुनने जाने वाली है, वो देखो फॉर्मेलिटी के हिसाब से काम करता है। जैसे देखना कभी भी रात को इंसान सोकर उठता है तो सुबह देखना खुद ब खुद उसके कदम उसको वॉशरूम की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसका जो टूथपेस्ट पड़ा होता है, जहाँ पर उसका वहाँ टूथब्रश पड़ा होता है, तो वहाँ पर से उठाकर वो क्या करता है, टूथब्रश उठाकर अपने दांत साफ़ करता है, फिर मुंह धोकर वापस आकर चाय नाश्ता करता है। तो मतलब ये उसका हर बार का काम है, हर रोज़ का काम है। अभी सोचो इसमें नया क्या है। तो जब वो इंसान हर रोज़ प्रार्थना करता था, हर रोज़ प्रार्थना करता था, तो उसकी प्रार्थना में कोई असर था नहीं, उसकी प्रार्थना दमदार नहीं थी। अभी जब उसने 2-3 बार प्रार्थना नहीं की, 3 बार, तो उसकी प्रार्थना जब बाद में हुई, तो बाद में उसकी प्रार्थना में कितना असर था, कितना उसकी पावरफुल प्रार्थना थी। तो सोचो ऐसी प्रार्थना जब वो कोई इंसान करेगा, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर खुश नहीं होंगे? जब परमेश्वर खुश होंगे तो क्या परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे? तो इसलिए मैंने उस इंसान को उठाया कि उठ प्रार्थना कर। तो वो प्रार्थना जो करेगा रात को, वो फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना होगी। तो देखो, क्या आप भी तो एक विश्वासी हो, आप भी मसीही हो, तो आपकी कौन सी प्रार्थना है? क्या फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना है? क्या आपकी प्रार्थना में असर है? क्या आपकी प्रार्थना दमदार है? अगर नहीं है तो आप उस प्रार्थना में मतलब वो असर लेकर आओ। और असर तभी आएगा जब आप हृदय से प्रार्थना करोगे, जब आप आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे, जब आप सच्चाई के साथ प्रार्थना करोगे। तो अगर ऐसा करोगे तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ताकत का काम करेंगे, तब जाकर शैतान के बंधन आपकी प्रार्थना से टूटते हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत ताकत की आशीष दे। आमीन।